आर्यन, गेट बंद कर लो। बड़ा आलसी आदमी है। चलो भी। आज फिर एक नया टॉपिक चालू करते हैं। और टॉपिक का नाम क्या है आपका? स्क्वायर और स्क्वायर रूट। मतलब वर्ग और वर्गमूल। क्या नाम है? वर्ग और वर्गमूल। वर्ग, वर्गमूल। तो देखो, पहले तो अपन वर्ग सीखेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर। फिर आपका वर्गमूल निकालना आपको सिखाएंगे। ठीक। फिर जैसे ये टॉपिक पूरा होगा उसके बाद में अपना घन और घनमूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, इस चैप्टर के अंदर आपको 1 से लेकर 30 तक का वर्ग पहले से पता हो। मतलब ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, हो आगे मैं याद करवा दूंगा। लेकिन 1 से 30 तक का आपको ये होना चाहिए पता। ठीक है। इसके आगे के ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे सारे। जब वर्ग पे भी सीधा सवाल आता है एग्जाम में, सीधा सीधा सवाल पूछ लेता हो। आपसे लिख के दे दिया इसे, वर्क करो। बड़ी समस्या होगी कि मुझे टाइम लगेगा। लेकिन इसमें इतना टाइम लगने वाला नहीं है। कुछ कंसेप्ट होते हैं जो फिक्स है, वो दिमाग में सेट है, तो आप वैसे ही चलते फिरते आंसर निकाल दोगे। ठीक है। तो 30 तक की तो अपन, मैं मान लूँ कि आपको याद है। अब इससे आगे देखिए आप। तो पहले हेडिंग लिखो, कुछ स्पेशल संख्याओं के वर्ग। पहले कुछ स्पेशल संख्याओं की बात कर लेते हैं जिनका आपको वर्ग इस पर करना आपको आना चाहिए। पहले आप देख ले, फिर बाद में एक साथ लिखना है ना। अब कुछ स्पेशल नंबर में या कुछ स्पेशल संख्या में अपने एक वाली सीरीज लेते हैं। एक वाली सीरीज कैसे? कि जैसे मैं आपको बोलूं कि 11 का वर्ग करो, तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि 111 करो आप, 111 का स्क्वायर निकालो। तो देखो इसका जैसे ये सेट हो रहा है ना यहाँ पे कि इसमें 2 बार 1 था। तो इसका वर्ग करने पे क्या आ रहा है? 1 2 1। कि 2 बार आपका 1 है। तो 1 से लेकर आपने 2 तक की गिनती लिखी। फिर 2 के बाद में वापस उल्टी गिनती 1 तक लिख दी। ये तो हुआ ना आपका कि 2 1 था, तो 1 2। फिर 2 के बाद में वापस 1। कितनी बार 1 है इसमें? नीचे वाले में 3 बार 1 है। तो 1 से लेकर 3 तक की गिनती लिखोगे, पहले पहले बढ़ते क्रम में, फिर 3 के बाद में घटते क्रम में, क्योंकि ऊपर भी तो ऐसे ही हुआ। तो इसमें क्या करेंगे अपन? 1 2 3 2 1। कितना? ये बात समझ में आ गई क्या? अब एक वाली सीरीज कितनी भी बड़ी बना दे, आपको ऐसा ही करना है। आपको बोल दिया ये कि 1111 का आप क्या करें? वर्क करें। तो कैसे करोगे? 4 बार 1 आ रहा है क्या? तो 1 2 3 4 3 2 1। आपसे मान लो कि 11,111 बोले वो। तो यहाँ कितनी बार 11,000? ये कितना हो गया? 1,11,111। एक पहले आप 11,111 कर लो ना, एक एक कम कर देता हूँ। कितनी बार 1 है? तो फिर 1 से लेकर 5 तक की गिनती लिखोगे पहले। फिर 5 के बाद में घटते क्रम में लिखोगे ना। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है। फिर मान लो कि यहाँ पे कितनी बार आ गया? 6 बार आ गया 1। अब बताओ कितना लिखो? 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। अब कितना बड़ा सवाल आपसे यहाँ पूछ ले, स्क्वायर करने में कोई दिक्कत आएगी क्या? मौज हो गई। चलो बहुत बढ़िया। अब ये कौन सा है? ये एक वाली सीरीज है आपकी। कौन सी है? अब गुरुजी एक के अलावा कोई और भी है क्या तरीका इसका? एक के अलावा और भी संख्या ऐसी है कि जिन पे कुछ रूल लागू होता हो? तो बिल्कुल है, 3 वाली भी है। तो सबसे पहले आप 3 का वर्ग बताओ मुझे कितना होता है। अच्छा, 9 को मैं 0 9 लिख सकता हूँ क्या?
कितना लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया 3 को। ठीक है, फिर इसके बाद में आप 33 आ गया। अच्छा इसमें कितना 3 था, इसमें एक 3, अरे 3 में 3 एक ही तो है, फिर 2 क्यों बोल रहे हो आप, एक ही 3 है। और इस 3 का वर्ग कितना है, स्क्वायर कितना है, 9 या 0 9 बोलोगे तो 0 का मतलब 9 ही होता है ना। अब यहाँ कितने 3 है, इसमें 2 3 है, तो आप कह रहे हो कि 3 का पता है आपको पहले से स्क्वायर कितना होता है, 0 तो 0 लिख दो, और एक स्पेस आप खाली यहाँ छोड़ दो, और एक स्पेस आप खाली यहाँ छोड़ दो। अच्छा एक ही क्यों छोड़ा, क्योंकि अब इस 3 के अलावा एक 3 और बचा हुआ है। जब आपको 333 का आपको वर्ग पूछ ले, तो इस 3 का तो आपको पता है कितना होगा, 0 इस 3 का कितना 0 वर्ग होगा, तो आप 0 लिख दो इसका तो। लेकिन अब क्या करेंगे कि 2 3 बचेगी आपके पास, तो 2 स्पेस आपको यहाँ छोड़ने थे और 2 स्पेस आपको यहाँ छोड़ना था, हाँ या ना। अब मान लो कि आपके पास ऐसा हो कि 4 बार 3 होते, तो एक 3 का तो कितना लिख दोगे, फिर बाकी कितने 3 बचे, तो 3 स्पेस आगे और 3 स्पेस पीछे छोड़ोगे आप, हाँ या ना। बात समझ में आ गई क्या। अब जो स्पेस छोड़ा है इसमें क्या आएगा, तो देखो यहाँ कितना लिखा हुआ है, तो पहले वाले स्पेस में 9 से 1 कम आएगा, तो यहाँ 8 यहाँ बिठा दो। यहाँ कितना लिखा हुआ है, तो 0 से 1 बड़ा यहाँ आएगा, तो 1 यहाँ आ गया। 33 का वर्ग कितना हो गया, या 33 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, 1089। बात समझ में आ गई क्या, हाँ या ना। अब यहाँ कितना है, इस 3 का 0 लिख दिया आपने, कितने 3 बचे हुए थे, तो 2 स्पेस खाली यहाँ और 2 स्पेस खाली यहाँ। अच्छा यहाँ जो 9 से पहले 2 स्पेस जो है उसमें क्या आएगा, 9 से 1 छोटा, और 9 से 1 छोटा कितना, 8 यहाँ, और 8 आपका यहाँ। क्लियर है क्या। अच्छा इस जगह क्या आएगा, 0 से, तो फिर 1 बड़ा ये लिख दिया, 1 1 लिख दिया। ठीक, आगे इसको बना सकते हैं क्या, तो खुद से बताओ कितना लिखो, बताओ। 3 स्पेस खाली छोड़ दिया, फिर 0 लगाया, फिर 3 या 2, और कितना लिखूं, 9। अब यहाँ क्या लिखूं, 8 लिख दूं, तो मैंने यहाँ 8 8 लिख दिया, और इस जगह कितना लिख दूं, 1 1 1 लिख दिया। अरे क्लियर है क्या सारा, छोड़ देंगे अब। तो फिर मान लो कि ये 3 5 बार आ गया, कितनी बार आ गया, तो अब क्या लिखेंगे आप, 4 स्पेस, फिर 0 4 स्पेस 9, यहाँ क्या लिखूं, 8 8 8, और इस जगह बताओ, आपके भी ठाट हो गया क्या। तो ऐसा कोई सवाल अगर आता है 3 की सीरीज पे, छोड़ देंगे आप। चलो परमानेंट याद हो गया ना। नेक्स्ट देखें, और 3 की सीरीज के अलावा तो दोगे एक 6 का भी बनता है, किसका, 6 का भी बनता है। 6 का वर्ग बोलो आप, 36। अगर 66 का पूछ ले तो आप बताओ मुझे कि 6 का वर्ग कितना आता है, 36 आता है क्या। 6 का जब आपने स्क्वायर किया तो 36 आ रहा है, और 66 में 2 बार 6 आ रहा था, तो आप बोलोगे कि पहला जो 6 आया उसका कितना आ गया, 36। अच्छा अब कितना 6 बचा हुआ था, तो फिर यहाँ एक स्पेस यहाँ छोड़ दो, एक स्पेस यहाँ छोड़ दो क्या। अच्छा इस जगह क्या आएगा, इससे एक कम, और इस जगह इससे एक बड़ा, तो इससे एक बड़ा बोलो, इससे एक छोटा बोलो। क्लियर है क्या। अब कोई सब निकाल दोगे। मान लो कि कल आपको 666 का पूछता हो स्क्वायर, तो 6 का कितना स्पेस छोड़ू, यहाँ भी, यहाँ इससे कितना छोटा, तो 6 से एक छोटा कितना, यहाँ इससे कितना बड़ा, एक बड़ा कितना आएगा क्या। अच्छा मान लो कल ये 6666 का स्क्वायर पूछ लिया आपसे, तो क्या करोगे आप, पहले 36 लिखोगे, इस 6 का 36, और कितने 6 बचे अब, तो 3 स्पेस यहाँ छोड़ोगे, 3 यहाँ छोड़ोगे, तो इससे एक छोटा कितना, इससे, और इससे एक बड़ा,
बताओ, अब बना दोगे क्या, या आप मेरे को खुद से बताओ कितना लिखो, बोले। 36 लिख दूं, 4 स्पेस यहाँ, और यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, कितनी बार, और यहाँ कितना आएगा, बताओ। क्लियर सारा, कर देंगे आप। चलो, ऐसे ही आपकी नो की सीरीज आती है, सेम पैटर्न है। अगर नो का पूछ लेता आपसे, तो नो का कितना बताओगे, 81। ठीक है। अच्छा, आपसे वो 99 का इस पर पूछ ले, इसका, तो इस नो का तो आपको पता है कितना होता है, 81, तो आप ये 81 लिख दोगे। ठीक है। और एक नो बचा, तो एक स्पेस यहाँ पे, एक स्पेस यहाँ पे। इस वाले स्पेस में क्या आएगा, इससे एक छोटा, और अगले वाले स्पेस में इससे एक बड़ा। इससे एक छोटा कितना, और इससे एक बड़ा कितना। अब कोई से पूछ ले आप नो की सीरीज में, मान लो कि ये पूछ ले आपसे, तो बोले पहले नो का तो कर दो 81, 2 स्पेस यहाँ पे और 2 स्पेस यहाँ पे, इनसे एक छोटा और इससे एक बड़ा। अरे कर दोगे क्या भी, अगर इसका पूछूं तो मैं, फटाफट बताओ। ठीक है, ठीक है, जीरो यहाँ पे, और यहाँ पे। अब कोई नींदों में उठा के पूछ ले तो, इन स्पेशल नंबर में से अगर कोई आपको पूछ रहा है तो तुरंत तुरंत आएगा या सोचना पड़ेगा, तुरंत कैसे, खट खट खट, गुरुजी ये लो। ठीक है, छोड़ दोगे। चलो, अब देखो ऐसे ही आप एक और पैटर्न अपने दिमाग में सेट करो। और एक पैटर्न कौन सा बचा, कि जब इकाई में 5 आ जाए, ऐसी संख्याओं का वर्ग जिसका इकाई अंक कितना हो, 5 हो, तो उनका भी एक फिक्स पैटर्न होता है। तो लिखे हेडिंग में, ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 हो। एक साथ लिख लेना आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक कितना हो, 5। अच्छा, 5 का वर्ग बताएं आप। 5 का जब आप स्क्वायर करते हो तो 25 आता है क्या, ये 25 आ गया। अच्छा, 15 का स्क्वायर करना जानते हो कितना होता है, याद है ये तो, 225। सबको याद है ये तो ना। अच्छा, 25 का भी याद होगा आपको तो शायद, कितना होता है, 625। लेकिन 35 का शायद नहीं है आपको ना। तो देखो, इसमें भी आपका एक पैटर्न सेट हो रहा है। और कैसे पैटर्न सेट हो रहा है, या यहाँ पे देखो, इस 5 का तो 25 आ गया क्या। अब ऐसे 15 में जो पहला 5 आया ना ये, तो इसका तो कितना आ चुका, 25। ऐसे देखो 25 में भी पहला 5 जो है उसका कितना आ चुका, 25 आ गया। इनका तो ठीक है, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में क्या आ रहा था, 1। अब 1 से 1 बड़ा कितना होता है, अब इन दोनों को मनी मन में गुणा करो, तो 2 आ गया था क्या। अब देखो यहाँ कितना है पहला अंक, अब लिख के नहीं करना, अब 2 में मनी मन में 1 बढ़ाओ, तो यहां से एक बड़ी संख्या से गुणा करो इसको, तो 6 आ गया क्या आगे, हाँ या ना। पहले 5 का तो 25 आ गया, दूसरा जो अंक बचा उसमें 1 बढ़ाकर आपस में आपने गुणा कर दिया, और गुणा करने पे जो आया उसको बिठा दिया। अरे हाँ या ना, कर लोगे क्या। अब आप बताओ, इसका तो कितना आएगा, और इसमें कितना जोड़ोगे, 1 जोड़ते ही कितना हो गया, और 3 चौक, और 12 के आगे क्या लगाओगे, 25, तो 12 25 हो गया क्या। क्लियर है सारा। अगर मैं 45 का आपसे पूछूं, किसका, तो इस 5 का तो कितना लिख दूं। अब 4 में कितना जोड़ोगे, 4 में कितना जोड़ोगे, 1, 1 जोड़ते ही कितना हो गया, और 5 गुणा 4 कितना, तो कितना हो गया, 20 25। ऐसे में 55 का पूछूं तो आपसे, बोले फटाफट, इसका कितना, और इसमें कितना जोड़ा, 6 हो गया, 6 5 30, 30 25। ठीक।
अब आपको मनी मन में की कैलकुलेशन बिठा सकते हो ना आप। चलो 65 का बताओ, देखिए अब देखो, एक मिनट, अब चीजें शॉर्ट कर लो। शॉर्ट कैसे भाई, इसका तो पहले से पता है 25 ही आना है, तो इसको मत बोलो कि 25 लिखो, पहले इधर कितना है 6, अब मनी मन में इसे एक बड़े अंक से गुणा कर लो, तो 42 25, ठीक, 42 25। अब मैंने 75 का पूछा आपसे, बोलो 56 25 में 85 का पूछूं तो मैं आपको 95 का पूछूं तो 90, मैं आपको 105 का पूछूं तो 11 गुणा 10 कितना हो गया, तो 110 25। मैं आपको 115 का पूछूं तो, अब 11 115 में देखो 11 गुणा 12 132 होता है, 11 गुणा 12 कितना होता है 132 25। बताओ बना सकते हो क्या, हाँ या ना। और इस पर भी एग्जाम में सवाल पूछा गया था, क्या पूछा गया था देखो, $50,005 का स्क्वायर, ये एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि इसका स्क्वायर करना है आपको, ठीक। स्क्वायर वैसे सभी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 50,005 गुणा 50,005 करेंगे तो अपना आंसर आएगा, लेकिन बड़ी बात ये है कि आप देखते हैं आंसर टिक मार दो, ठीक। तो देखो इसका तो पता है आपको कितना आना है 25, अब कितना बचा हुआ है 5 नहीं 5,000 है, फिर 5,000 में एक बढ़ा के लिखोगे ना। अब आप 5,000 में एक बढ़ा के लिखोगे, तो इस 5,000 में एक बढ़ा के लिखोगे तो 5,000 एक होगा क्यों, ये 5,000 एक आ गया। और इसका गुणा किससे करोगे, 5,000 से करोगे क्या, हाँ या ना। अब इसका गुणा 5,000 से करोगे तो आपको पता है कि 3 जीरो तो कहीं साथ में आएगा क्या, इनका तो कोई टेंशन नहीं है, बस अब गुणा गुणा केवल 5 से तो करना है। तो कितना गया 5 एकम 5 का गुणा जीरो से किया तो 5 का गुणा जीरो से किया तो 5 का गुणा 5 से किया तो, अच्छा ये तो 5,000 में एक जोड़ने के बाद में गुणा करने पे आ गया क्या। और इस 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25 आएगा क्या, अरे हाँ या ना। 10 सेकंड में आंसर टिक लगा सकते हैं ना आप, हाँ या ना। अब ऐसा कोई सा भी सवाल आपसे पूछ ले, बना देंगे क्या, चलो ये बना के दिखाओ मुझे फटाफट स्पीड से, 2005 का, वैसे ही बोल दो फटाफट है जो भी है, 2005 का तुरंत, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, चलो 1 मिनट तो क्या दूं मैं आपको इसमें, तीस सेकंड का, वैसे टाइम खूब मिल गया आपको। खालिद सर, देखो मैं बताऊं, अब सुन लो, ऐसे लिख के नहीं करना जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, वैसे नहीं करना आपको। कैसे करना है आप सुन लो मेरी बात, देखो इस पास का तो फिक्स है मेरे को पता है 25 आना है, तो ये 25 में लगा दो पहले से, ठीक। अब आपको पता है कि 200 में एक जोड़ोगे तो 201 होगा क्या, अच्छा 201 का गुणा आपका 200 से करना है आपको, तो 200 की 2 जीरो तो अपना आप आ जाएगी कि साथ में, कहने का मतलब गुणा एक्चुअल में करना है किससे, 201 का 2 से करना है। अब 201 का गुणा 2 से मनी मन में नहीं कर सकते क्या आप, 402 हो गया क्या, तो 402 लिख दो ना सीधा, हाँ दिक्कत है, अरे हाँ या ना, कितने टावर होगा सही है, ठीक है। चलो अब ऐसे ही आप मुझे एक और बताओ, इसका तुरंत आंसर बताओ मुझे, 3,005, हो गया, हाँ वही, 5 का कितना लिख दो 25, अच्छा ये 2 जीरो तो आना ही आना है क्या, अब इस 3 का गुणा है तो 301 से करोगे क्या, अब 301 से मुझे बने जो गुणा कर सकते हो क्या, अब कितना आएगा, क्लियर है सारा,
तो ये वाली सीरीज भी आप निपटा दोगे अगर इनमें से कोई एग्जाम में पूछा जा रहा है तो। क्लियर है? अब नोट कर ले पूरा, तो एक बार ये पूरा नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो आप।